हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्रिश्चियनिटी के बारे में। मोस्ट पॉपुलर रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, जो फॉलो करते हैं अमेरिका में, यूरोप में एंड साउदर्न हाफ ऑफ अफ्रीका। ओके, एक जेनेसिस है बाइबल में, जो मैं आपको सिर्फ पढ़ के बताना चाह रही हूँ कि क्या है। देन गॉड सेड, लेट अस मेक अ मैन इन आवर इमेज according to our likeness. Let them dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, and over the all earth, and over the every creeping thing that creeps on earth. So God created a man in whole own image. He created him, male and female. He created them. Then God blessed them. Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on earth. ये जेनेसिस है जिसपे बहुत ही ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं किसी से यहाँ पे बहस नहीं करना चाहती किसी के भी रिगार्डिंग, क्योंकि नफरत फैलाना मेरा काम नहीं है। मैं कुछ समझाना चाहती हूँ, अगर समझ में आए तो दैट इज़ ओके, बहुत अच्छी बात है। ना समझ में आए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, ओके, अगर आपको हर्ट हो रहा है तो। ये जो जेनेसिस है, इसको इतना मिस इंटरप्रेट किया गया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। लेट देम डोमिनेंट। एक बात बताओ, डोमिनेंसी का अर्थ क्या है? हमारे भी पेरेंट्स हमारे ऊपर डोमिनेंट हैं, राइट? हमारे डोमिनियन है, राइट? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो हम पे सब कुछ करेंगे, हमें अगर मार के खाना चाहेंगे तो खाएंगे। फिर ये बात कहाँ से आ जाती है, मुझे बता दो, कि हम डोमिनेंट हैं, हमारे लिए ये भगवान ने ये सब कुछ किया है और हम इनको जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। वेट, ऐसा कुछ नहीं है। उनको अलग बनाया है, हमें अलग बनाया है। कहीं पे ये नहीं लिखा उनको खाओ, ओके? पेरेंट्स होते हैं, हम लोग डोमिनेंट हैं, हम लोग डोमिनियन है, ये कोई नहीं मना कर रहा। लेकिन डोमिनेंसी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वाई आर यू नॉट टेकिंग एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी? पेरेंट्स भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना बच्चों की। क्यों इतना अर्थ को खराब किया हुआ है? तो फिर क्यों क्यों हम लोग ऐसा सोचते हैं कि एनिमल्स हैं, हमारे यूज के लिए है, मार के खा लो? इज इट ओके रियली? और हम लोग, सबसे बड़ी चीज तो मेरे को ये लगती है कि हम लोग भगवान के नाम पे ये सब कर रहे हैं। भाई खाने हैं ना तो प्लीज बी लॉयल फ्रॉम योर सेल्फ, ओके? अपने आप से लॉयल हो जाओ, बोलो, और अच्छी तरह बोलो कि हाँ भाई, हम अपने टेस्ट वर्ड के लिए खा रहे हैं, तो भगवान का नाम क्यों खराब कर रहे हो भाई? गॉड ने तुम्हें क्रिएट किया, राइट, डोमिनियन बनाया, ये भी सही है, लेकिन तुम उनका यूज करोगे, ये बिल्कुल सही नहीं है। समझो इस चीज को, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें इनको बचाना था, और हम लोग इनके बर्ड्स है तो पिंजरे में कैद कर लो। हाँ, अगर चिकन है तो मार के खा लो, मटन है तो मार के खा लो। अरे भाई, क्यों इनको लिविंग बींग्स की तरह क्यों नहीं समझा जाता है? मेरा तो सिर्फ एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्यों? प्लीज, धर्म के नाम पे ये सब मत करो। धर्म एक अच्छी चीज सिखाने आया था हम लोगों को। ये क्या सीख रहे हो और क्या अपने आप, मेरे को तो समझ नहीं आता, आप लोग अपने से छोटी जनरेशन को क्या देके जा रहे हो, क्या सीख देके जा रहे हो? वो क्या सीखेंगे? एक ह्यूमैनिटी सिखाओ उनको, प्लीज प्लीज प्लीज, एक ह्यूमैनिटी सिखाओ। पीटर सिंगर्स की एक नॉवल थी 1975 में, एनिमल लिबरेशन। ओके, उन्होंने बोला था कि बाइबल वॉज टीचिंग अबाउट मैंस डोमिनियन वॉज ऑन इम्पेडमेंट ऑफ एनिमल राइट्स। ऑफ कोर्स वो बोलेंगे भाई, एंड ही इज राइट। अगर आप लोग मिस इंटरप्रेट करेंगे बाइबल को तो फिर ये तो होना ही है। सीरियसली, अगर ये इस बाइबल में इस जेनेसिस का ये अर्थ है ना, तो सीरियसली इट इज अ इम्पेडमेंट ऑफ एनिमल राइट्स। अब आप सोच लो, आप किसको खराब कर रहे हो? प्लीज बी लॉयल फ्रॉम योर सेल्फ, ओके? बाइबल को बीच में मत लेके आओ। रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं इन ग्रंथों की। इन सब को तो खराब, इन सब का नाम तो खराब मत कीजिए एटलीस्ट। मैनी ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस जो है वो बिलीव करते हैं कि गॉड ने एनिमल्स को हम लोगों के लिए बनाया है, हम लोगों के यूज़ के लिए बनाया है, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, फॉर ईटिंग पर्पस, फॉर क्लोथ्स, ओके? बट साइड बाय साइड मैंने आपको पहले भी बताया था,
फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें भी बताया था, इसमें भी बता रही हूँ, लोग चेंज होते हैं, रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं होते। ठीक है, तो लोग होते हैं, खाने वाले भी होते हैं, नहीं खाने वाले भी होते हैं। ऑफ कोर्स जिनके अंदर दिमाग है, थोड़ा सा भगवान ने दिया है, वो यहाँ पे भी कॉन्ट्रोवर्स कर रहे हैं, यहाँ पे भी बोल रहे हैं वो कि ह्यूमंस को शुड animals should be treated as humans because they are also a sentient being. They have same level of pain. वो हमारे यूज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बने हैं।